रैकेट टेल ड्रॉन्गो, क्योंकि इनका जो टेल है कुछ बैडमिंटन रैकेट जैसा दिखता है इसकी। यार पूरा फॉग किया हुआ है स्मॉग, तो व्यूज़ तो नहीं दिखेंगे यार। बहुत क्राउड है, काफ़ी लोग हैं ऊपर, तो मंडे के लिए काफ़ी क्राउड है ये तो। सामने ही आप ट्री देख रहे हो, इट स्टैंड्स आउट। क्लाउड क्लियर हो रहा है, ये देखो। Oh my god, those monkeys so close. They can snatch anything. दिख रहा है आपको? They have a very cute face. देखिए, काफ़ी क्यूट फेस है इन लोग। इस ऑब्जर्वेशन डेक से आप बहुत अच्छे से व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। वेलकम टू डे 11 ऑफ मलेशिया। अभी मैं हूँ पेनंग में, पेनंग आइलैंड में, और आज है मतलब वर्क डे है, मंडे है, तो काम मीटिंग ख़त्म करके जस्ट अभी पहुँचा हूँ पेनंग हिल। पेनंग हिल से तो आज हम लोगों को फुनिकुलर करके कुछ रोप वे है, मतलब केबल कार टाइप, जो हमें ले जाएगा पेनंग हिल के तरफ। तो इनका एक है कि आप, इनका हेरिटेज ट्रेल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली हाइक करना पड़ेगा आपको ऑलमोस्ट 900 मीटर्स, और फिर आप पेनंग हिल तक पहुंच सकते हो। बाकी ये जो एक अभी मैं पैसेज देख रहा हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने एक टिकट लेके इस पैसेज में एंटर किया है। इस पैसेज से सामने जाके हम लोग वो केबल कार का एंट्री गेट, बोर्डिंग गेट पे जाएंगे। उधर से हम लोग केबल कार लेंगे, जिसको मलेशिया में फुनिकुलर कहा जाता है। तो ये पैसेज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत चिल्ड से एसी चला के रखा हुआ है। ठंड से तो जान निकल जा रही है। और अभी जैकेट है मेरे बैग में, बट मैं पहनना ही चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही केबल कार में घुसेंगे एसी वैसी कुछ नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। 2-3 दिन से मैं काफ़ी इंजर्ड था, चल नहीं पा रहा था, तो ब्लॉगिंग कहाँ से करूँ। आज थोड़ा बेटर है, तो आज थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स है, आपको किस तरह के 10 स्पीसीज मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सब कुछ इधर अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, ओल्ड टाइम्स के पिक्चर्स लगाए गए हैं। और ऊपर आई थिंक एट द टॉप देयर इज एन हिंदू टेंपल, देयर इज सम चाइनीज टेंपल, तो काफ़ी कुछ है इधर एक्सप्लोर करने के लिए। देन सर्च फॉर ए लुकआउट पॉइंट है, पेनंग हिल्स रेंज, और काफ़ी अच्छा है। मतलब ये ओल्ड टाइम्स के फोटो है, जब आप मेन लैंड को देखते थे पेनंग हिल साइड से, वो है इधर। जो मैं हेरिटेज ट्रेल की बात कर रहा था, वो यही ट्रेल है। ये आप ले सकते हो, बट यू नीड अ होल डे, ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ अ डे इसके लिए। ब्लैक जायंट स्क्विरल, लकी रहेंगे तो दिख जाएगा शायद। गोल्डन वेव स्पाइडर, गोल्डन और वीवर स्पाइडर, अच्छा इनको ड्रॉन्गो कहते हैं। रैकेट टेल ड्रॉन्गो, क्योंकि इनका जो टेल है कुछ बैडमिंटन रैकेट जैसा दिखता है इसकी, तो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड रैकेट टेल ड्रॉन्गो। ये आपका व्यू देख लो, काफी कूल है। ये कुछ हार्बर का व्यू फ्रॉम द पेनंग हिल टॉप पॉइंट। हार्बर का व्यू इधर से आपको दिखेगा जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। दिस इज फुनिकुलर रेलवे। आई थिंक दिस इज एंट्री गेट। एंट्री गेट क्रॉस करने वाले हम लोग। टिकट्स कर लिया स्कैन, अब हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। ये सामने आप जो देख रहे हो, ये हम लाउंज एरिया है, जहाँ से आप टिकट लेकर अंदर आते हो। उधर ही था मैं ऑलमोस्ट 1 आवर। आज मंडे है तो ज़्यादा क्राउड है नहीं, इसलिए काफ़ी एम्प्टी है, ज़्यादा लंबा क्यू भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा क्यू। सामने आपको शायद वो रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, तो इतना छोटा ही क्यू है, ज़्यादा बड़ा क्यू नहीं है। ट्रेन आ गई है, काफ़ी खूबसूरत है, वेरी वेल डेकोरेटेड, वेरी कलरफुल। विंडो सीट मिल गई है, अब हम लोग जाएंगे ऊपर। Yeah, come close. What's your name? It's Mita. Rita. Where are you from? Thailand. Thailand.
My name is Abhay. Abhay, nice to meet you. I'm from India. So हमें एक दोस्त मिला है जिसका नाम है मीता. Say hi to the camera. Their family, son, mom and dad. Okay. Very happy family. Yeah. तो हम लोग सब जा रहे हैं ऊपर पेनंग की तरफ. Very friendly little brother. सामने काफ़ी लोगों ने उस डोर में अपने स्टिकर्स लगाए हुए हैं. आई थिंक फ्री टाइम में इन्हें मौका मिला, उन्होंने डोर को स्टिकर से पूरा पेंट कर दिया है. Where are you from? India. इंडिया बैंगलोर स्टार्ट हो गया है और काफ़ी फास्ट है ये. बहुत फन है. From train or airplane? प्लेन बहुत फास्ट है. मैं आपको दिखाता हूँ. काफ़ी फास्ट चल रहा है. बोथ साइड्स का व्यू. यूजुअली आप हाइट का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो. मतलब 900 मीटर्स आप अगर रोड डिस्टेंस देखो तो यू कैन गॉज दैट. लाइक आप एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो हाँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी अराउंड 900 मीटर है. लेकिन जब आप हाइट के थ्रू वो डिस्टेंस मेज़र करना चाहो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी. तो आज मैं वो फील कर पा रहा हूँ क्योंकि वी आर गोइंग स्टीप अप राइट. हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो 900 मीटर्स का काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है ऑल्टीट्यूड के हिसाब से. काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि ऊपर है तो टेम्परेचर ड्रॉप रहेगा, बारिश भी हो सकती है. तो अम्ब्रेला भी है, जैकेट है, सब कुछ है. होपफुली सेफ रहेंगे. You are now entering Penang Hill, a designated non-smoking zone. Please keep our hill clean and green. We hope you have enjoyed the ride. Thank you. School kids. मैं इसको लक कहूँ या बैड लक कहूँ यार. पूरा फॉग किया हुआ है, स्मॉग. तो व्यूज़ तो नहीं दिखेंगे यार. मतलब वेदर डिपेंडेंट है और पूरा स्मॉगी है, फॉगी है. दिखाता हूँ आप लोगों को. तो इधर से आई डोंट थिंक आपको हार्बर का व्यू दिखने को मिलेगा और या तो आइलैंड का व्यू दिखने को मिलेगा. टफ लग रहा है. देखिए पूरा फॉग किया हुआ है, डेंस फॉग है. ऐसा भी नहीं कि आप थोड़ा सा देख सको, कुछ नहीं देख पाओगे. बहुत हार्ड है. होपफुली कुछ तो दिख जाए हार्बर का. कुछ नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली. थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए. यार 60 रिंगेट पूरा बकवास चला गया. सॉरी 30 रिंगेट. अगर आप फ़ोटो नहीं खींच पाओगे विद द व्यू ऑफ द हार्बर इन द बैकग्राउंड तब तो पैसे पूरा बर्बादी है. क्योंकि जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है वो तभी मज़ा आता है देखने में जब आपको पूरा सिटी दिखता है, पूरा जॉर्ज टाउन दिखता है. एक्चुअली पूरा जॉर्ज टाउन आपको इस व्यू पॉइंट से दिख जाता है. बट अगर नहीं दिख रहा है तो दैट्स जस्ट बैड लक फॉर अस. रियल बैड लक. वैसे है जगह काफ़ी खूबसूरत जगह है. मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है. पूरा मलेशिया ही ब्यूटीफुल है, क्लीन है. दिस इज़ नो एक्सेप्शन. ऑब्जर्वेशन डेक्स है विथ आई थिंक कुछ बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं. सामने दिखाते हैं. ये आप देख लो जैसे काफ़ी सारे बाइनोकुलर्स टाइप लगे हुए हैं. कुछ ऑब्जर्वेशन डेक है. कुछ 1 रिंगिट चार्ज करते हैं 2 मिनट्स के लिए. अब कुछ व्यू तो है नहीं, देने का वैसा कोई मतलब ही नहीं है. काफ़ी सारे शॉप्स है इधर. एंड आई थिंक ये ट्रेल है जहाँ से हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं. एक्चुअली एक बहुत छोटा सा आप वॉकिंग ट्रेल ही बोल लो. वन साइड ऑफ द ट्रेल हर तरह के शॉप्स मिल जाएंगे. फैन शर्ट आपको आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो आपका ड्राइंग करेंगे, जो आपका फेस ड्रॉ करेंगे. तो सब कुछ अवेलेबल है. ये पेनांग का जो फुनिकुलर केबल कार है 1923 को स्टार्ट हुआ था. तो ऑलमोस्ट 102 ईयर्स हो गया. तो काफ़ी फेमस है. ये है इनका नक्शा. बहुत क्राउड है, काफ़ी लोग हैं ऊपर. तो मंडे के लिए काफ़ी क्राउड है. ये तो पुलिस स्टेशन भी है इधर एक.
आई थिंक एक छोटा सा शहर है जो पेनांग हिल के टॉप में बसा हुआ है, छोटा सा गांव टाइप बोल सकते हो, फूड कोर्ट टाइप है इस तरफ। ये जो आपको सामने शेड सा दिख रहा है एक एक्चुअली एक फूड कोर्ट है, मैं दिखाता हूँ। और साइन है नो कार्स नो स्कूटर। हिल के एकदम टॉप में आ गए। इधर मोस्टली चिल्ड्रंस पार्क है, पीछे शायद आपको दिख रहा होगा। टेम्पल्स है, हिंदू टेम्पल्स, एक मॉस्क है। वेरी मतलब काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक टेम्पल और मॉस्क है, पहली बार देखा है मैंने। बाकी पूरा फॉगी फॉगी वेदर किया हुआ है। लेट्स सी कोई व्यू दिखता है कि नहीं, बहुत हार्ड है। शाम भी हो गया है तो थोड़ा टफ तो रहेगा। मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो टेम्पल है एक्चुअली, थोड़ा सा तो व्यू दिख रहा है एक्चुअली। इतना टॉप में आने के बाद थोड़ा सा आपको आइलैंड का व्यू दिख सकता है, दिख रहा है। आई थिंक हम लोग ऑन दी अदर साइड ऑफ द पेनांग हिल आ गया, मतलब इधर से आपको नेशनल पार्क वाला साइड दिखेगा। आपको सामने दिख रहा होगा नहीं, उधर देखिए क्लाउड्स के बीच से निकल रहा है एक माउंटेन। तो हम लोग अभी पेनांग हिल का ऑपोजिट साइड का व्यू देख रहे हैं, जहाँ पे वो सामने जो है एक्चुअली वो नेशनल पार्क है। तो ये वाला व्यू तो थोड़ा सा दिख रहा है हमें, और शायद थोड़ी देर बाद आपको उधर ओशन भी दिखेगा। तो प्रॉपर व्यू तो नहीं मिल रहा है देखने को, बट फिर भी काफ़ी अच्छा व्यू है। देखते हैं और कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। काफ़ी क्वाइट सा एरिया है इधर, तो एक अच्छी बात है। हाँ, इधर से मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखा सकता हूँ। आई होप इधर रिस्की नहीं है। देख लो, ये पूरा ही जंगल है, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, काफ़ी घना जंगल है। और ट्रीज़ काफ़ी लंबे लंबे है यार। आपको लगेगा यार ट्रीज़ तो काफ़ी छोटे, बट काफ़ी लंबे हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल लैंडस्केप की वो जो ट्रीज़ होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो वही दिख रहा है मुझे। ये है वो हिंदू टेम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था, काफ़ी खूबसूरत है। एक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है हिंदू टेम्पल्स की, स्पेशली जो द्रविडियन टेम्पल्स होते हैं, द्रविडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड टेम्पल होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। मोनो कलर तो होते नहीं है, मतलब मल्टी कलर टेम्पल, और बहुत सारा डिटेलिंग होता है टेम्पल्स के आउटर और इनर वाले दोनों में। तो वही है, ये है टेम्पल है, और टेम्पल पे बाजू में आई थिंक स्टाफ का रेसिडेंस है। इधर मॉस्क दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पीछे है जो वो इधर का मॉस्क है पेनांग हिल का। और सामने कुछ है नहीं। आई थिंक मॉस्क के जो हेड होते हैं इमाम, उनका थोड़ा सा एकोमोडेशन है इधर, और बाकी मोस्टली मॉस्क ही है इधर। तो कार पार्किंग है, और उसके बाद आई थिंक डेड एंड है। एक लंगूर दिख गया हमें, वो जो मैंने दिखाया था ना पहले, ये एक लंगूर है इधर, पेनांग हिल लंगूर, वही दिखा। काफ़ी खूबसूरत पेड़ है इधर, ये पेड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक बैंगन ट्री का स्मॉल वर्जन टाइप। डेड एंड पे आ गए हम लोग, और काफ़ी अच्छा सा व्यू है। मैं आपको एक प्रॉपर ट्रॉपिकल से ट्री दिखाता हूँ, पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ इतना लंबा ट्री, इतना लंबा ट्रॉपिकल। सामने ये आप ट्री देख रहे हो, इट स्टैंड्स आउट, ये ट्री एकदम स्टैंड आउट कर रहा है, मतलब काफ़ी लंबा है। नीचे एक्चुअली बहुत गहरा है, मैं इधर से दिखा नहीं पा रहा, बट काफ़ी गहरा है। मैं एक्चुअली दूसरे एक साइड से देखा था डेप्थ को, काफ़ी गहरा है। ये एक प्रॉपर ट्रॉपिकल ट्री एग्जाम्पल है, काफ़ी कूल है। लेकिन एक फ़ोटो इधर खींचने का ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड। तो टॉप पॉइंट सब नीचे उतर रहे हैं हम लोग, व्यू तो कुछ दिखने को मिल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो जो भी एरियाज़ हैं आसपास वही एक्सप्लोर कर रहे हैं फ़िलहाल। तो सर बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ करने के लिए है, जैसे कुछ डायनासोर एडवेंचर VR एडवेंचर है, बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको इधर। आई थिंक आगे एक पेनांग आइलैंड का जो हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, एक ब्रिज टाइप है, उधर जाएंगे हम लोग। पेनांग आइलैंड का हाईएस्ट व्यू पॉइंट एक सर्कुलर सा ग्लास ब्रिज टाइप है आई गेस, वो जो फोटोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। देखिए डायरेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, तो
आई थिंक इसी डायरेक्शन में होगा, आई डोंट नो ओपन है या क्लोज्ड है। तो इसके लिए सेपरेट एक टिकट लेना पड़ेगा। तो हर जगह इन लोगों ने टिकट लगा के रखा हुआ है। 30 रिंगिट्स काफ़ी ज़्यादा होता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, फॉर दिस स्मॉल प्लेस। और उसमें भी आपने सिर्फ 30 रिंगिट एक राउंड ट्रिप केबल कार के लिए रखा है, और बाकी सब चीज़ों के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, आप जो ये यूनेस्को पेनंग हिल का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आई थिंक इसका नाम कुछ पेनंग हिल बायोस्फीयर रिजर्व ही है इसका नाम, तो इसका अलग से टिकट लेना पड़ता है। इधर एक ग्लास ब्रिज है, बट हाँ उधर से आपको अच्छा व्यू मिलेगा वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। वो टेम्पल का जो व्यू पॉइंट है उधर से हमने वो सेम ही बायोस्फीयर रिजर्व देखा है। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू पे अनदर whatever so ringgit to get in there and see the same result। तो ये जो पेनंग आइलैंड आप देख रहे हो, पेनंग आइलैंड का जो ये पोर्शन है ये है बायोस्फीयर रिजर्व, और ये एक्चुअली में काफ़ी रिजर्व करके रखा गया है। इसका जो सराउंडिंग है अराउंड द एजेस ऑफ द बायोस्फीयर, इधर सेटलमेंट्स है, रोड्स बने हुए हैं और कनेक्ट करते हैं। अदर देन दैट इट्स अ वेरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। बाकी ये रेन फॉरेस्ट है, मतलब अलॉन्ग द ट्रेल है, काफ़ी डेंस है, मतलब अगर आप देखोगे तो पूरा डेंस है ये रेन फॉरेस्ट, मतलब जहाँ भी देखो आपको पेड़ ही दिखेगा, इफेक्ट ऑफ रेन। बहुत अच्छा ट्रेल है, लेकिन लेट्स सी ये कहाँ तक हमें लेके जाता है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। और मलेशिया इज़ नाइस, फूड इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट आई कैन नॉट कंप्लेन बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यूरोप और बाकी अदर जगह में मिलेगा, तो वट एवर इट इज़ फॉर काफ़ी सही है। ओके, देयर इज़ द कैफ़े हेयर एंड आई थिंक क्लोज हो चुका है। एक्चुअली स्टैंडर्ड रेट जो है 60 रिंगिट है, और अभी काफ़ी लेट हो चुका है, तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा दिया है अगर एंटर करना भी, तो वो 70-80 रिंगिट कुछ ऐसा हो जाएगा। काफ़ी एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं तो निकल रहा हूँ इधर से, क्योंकि वो बायोस्फीयर तो मैंने देख लिया है दूसरे जगह से, तो देयर इज़ नथिंग मच टू सी देयर एक्चुअली। तो अब आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू कवर। तो देख सकते हो रेन फॉरेस्ट कमाल होते हैं यार, स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत ही डार्क और डेंस। अब इधर से हम लोग बाहर निकलेंगे और विल हेड बैक टू आवर एकोमोडेशन। फिर बहुत सारा काम बाकी है तो वो भी करना है। तो अभी कोई एक ट्रेल है, मतलब जो मिडिल स्टेशन तक लेके जाता है। तो ये ट्रेल पता नहीं क्या है। अच्छा, इस ट्रेल का नाम है मोनियोट ट्रेल वेस्ट। एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो ये ट्रेल है मोनियोट ट्रेल वेस्ट, और काफ़ी लंबा ट्रेल है। सो बी केयरफुल, मतलब जितना आपको करना चाहोगे उतना ही करना। बाकी इधर आपको गार्डन्स दिखेंगे और कुछ अपर टनल है, कुछ मिडिल स्टेशन है। सो इट्स अ ट्रेल, इफ़ यू कैन डू इट तभी करो आप। चलते हैं इस ट्रेल में, देखते हैं क्या है इधर। ट्रेल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो होपफुली इंटरेस्टिंग होगा ये ट्रेल। आई हैव टू चेक द टाइम। टाइम देखना भी ज़रूरी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ट्रॉपिकल ट्री। मेरे पीछे आप वो जो बड़े बड़े दो ट्री देख पा रहे हो, ये है ट्रॉपिकल ट्री भाई। मतलब सीरियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा है। जो मैंने पहले आपको दिखा था उसी के बहुत सारे वर्जन्स हैं। काफ़ी मोटा है और काफ़ी लंबा है। आई गेस इधर से आपको बेटर दिखेगा। देखो कितना ऊंचा है। इधर से स्केल का अंदाज़ा करना मुश्किल है, बट काफ़ी ऊंचा है एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत दूर से इस ट्री को देख रहा हूँ। उसमें भी मुझे इतना बड़ा लग रहा है। तो ये काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी सही है। आई थिंक ये क्लोजेस्ट हम लोग आ सकते थे। पूरा क्लाउड से कवर्ड है एक्चुअली, लेकिन काफ़ी फ्लोरा एंड फौना आपको दिखेगा। नीचे आपको एक रिज़ॉर्ट दिखने को मिलेगा। रिज़ॉर्ट में कुछ सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग अपना ब्रेकफास्ट फूड इंजॉय करेंगे व्यूज़ के साथ, तो काफ़ी सही है। सामने एक्चुअली क्लाउड कवर है, अदरवाइज़ पूरा जो नेशनल पार्क है, पूरा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पेनंग आइलैंड का, उधर से आपको दिख जाएगा। एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, क्लाउड क्लियर हो रहा है। ट्री के ऊपर लंगूर है। इधर पेनंग हिल्स के फेमस लंगूर। इस कैमरे में आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल प्रॉपर्ली और नॉट, लेकिन हाँ। अभी एक
ट्रेल, वॉकिंग ट्रेल के थ्रू हम लोग नीचे जा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी लंबा ट्रेल है। एंड इफ़ यू गो डाउन, पता नहीं कब क्लाइंब अप करेंगे। काफ़ी नीचे तक जाता है ये ट्रेल, एंड क्लाइंब अप करने का एनर्जी रहेगा भी। ओ माय गॉड, दोस मंकी सो क्लोज, दे कैन स्नैच एनीथिंग। वो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, अभी स्केप्टिकल, मुझे लग नहीं रहा मैं जा पाऊँगा। मैं दिखाता हूँ आपको मंकीज़। वेट, दिख रहा है आपको? दे हैव अ वेरी क्यूट फेस। देखिए, काफ़ी क्यूट फेस है इन लोगों का। दे आर लंगूर। आई होप कोई फाइट ब्रेकआउट ना हो जाए एटलीस्ट। बस एक चीज़ देखना बाकी रह गया, वो क्या है, ब्लैक स्क्विरल। इधर का ब्लैक स्क्विरल भी काफ़ी फेमस है। काफ़ी क्लोज अप ना आया तो। ये देखिए क्लाइंब कर रहे हैं, इसका फेस देखना काफ़ी सही है। आई थिंक इट्स देयर प्ले टाइम राइट नाउ। खेलने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, ये लोग वही कर रहे हैं। एक तो बेबी मंकी दिखने को मिला मुझे। अंधेरा हो रहा है, ऑलमोस्ट 6:30 बज गए और वी आर गोइंग बैक नाउ। केबल कार का जो राउंड ट्रिप का टिकट लिया था हमने, तो अब केबल कार यूज़ करके हम लोग एग्ज़िट लेंगे। नीचे उतर के फिर बस पकड़ेंगे, फिर बैक टू जॉर्ज टाउन, फिर उधर शायद आई डोंट थिंक आज कुछ तो मैं और एक्सप्लोरेशन करूँगा। बट या नाउ माई फीट आर फीलिंग एब्सोल्युटली बेटर। आई कैन वॉक प्रॉपर्ली, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ओके, क्लाउड्स हैव क्लियर्ड अप। टाइम टू टेक सम कूल फोटोज। फाइनली क्लाउड्स हैव क्लियर्ड अप। आई गेस आपको देख रहा होगा, जूम इन करता हूँ। ये है व्यू, काफ़ी सही व्यू है। आई थिंक वो है फर्स्ट ब्रिज, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, क्लाउड से क्लियर नहीं हुआ है। वो एकदम जो उस साइड है ना, वो है जॉर्ज टाउन, एकदम एट द कॉर्नर वो है जॉर्ज टाउन। उधर से एक स्मॉल आइलैंड है और इधर भी कुछ छोटे मोटे सेटलमेंट्स है। बाकी ये जो रिज़र्व है सामने जो देख रहे हो आप, फॉरेस्ट पूरा रिज़र्व है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एकदम कॉर्नर में है जॉर्ज टाउन। वो जो कोमता टावर दिख रहा होगा आपको, वो आपको सजेस्ट करता है कि वो जॉर्ज टाउन है। काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब शायद आपको ब्रिज दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर अप हो रहा है स्काई। दैट इज़ द फर्स्ट ब्रिज आई थिंक। और अगर वो फर्स्ट ब्रिज नहीं है तो दैट विल बी द सेकंड ब्रिज, बट आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट ब्रिज। सेकंड ब्रिज कुछ और लोकेशंस हैं, काफ़ी कूल है। अभी व्यू पूरा क्लियर हो गया है, एकदम क्लाउड्स ऑलमोस्ट नहीं है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अब। देखिए मेरे पीछे, आई होप दिस टाइम यू गेट अ बेटर व्यू। ये काफ़ी वेट करना पड़ा इस व्यू के लिए, क्योंकि पूरा क्लाउड कवर था जब मैं आया था। तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट अच्छा सा एक नेचुरल ट्रेल एक्सप्लोर हो गया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू दिख गया। मतलब हाउ रेन फॉरेस्ट, लाइक अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे कन्वर्ज करते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ये व्यू पॉइंट। इस ऑब्जर्वेशन डेक से आप बहुत अच्छे से व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। आई थिंक उधर उस साइड पे दे आर ट्राइंग टू मेक एन आर्टिफिशियल आइलैंड दैट साइड। ये आपका वो फर्स्ट ब्रिज, दैट इज़ द सेकंड ब्रिज। सेकंड ब्रिज शायद आपको नहीं दिखेगा। सेकंड ब्रिज इज़ वेरी लॉन्ग, काफ़ी लंबा है। फाइनली हम लोग अब बोर्ड करेंगे वो केबल कार टू द बॉटम ऑफ द पेनंग हिल, फिर उधर से वापस जाएंगे। अब पूरा क्लाउडी हो चुका है, अब तो पिक्चर भी कुछ नहीं आने वाले, तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब निकलते हैं। मैं अपना पास निकाल लेता हूँ। आई होप मेरे पास सही सलामत है। आई जस्ट नीड टू चेक। टिकट मिल गई मुझे। टिकट निकालने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। अब जाते हैं वापस। एक्चुअली आई एम वेरी सिक, तो इसलिए आइसक्रीम खाने का तो बहुत मन था, लेकिन खा नहीं पाया, बट इट्स फाइन। सेम स्टेशन में आ गए हैं और काफ़ी लंबी क्यू है। आ गए हैं पेनंग हिल के बॉटम पे। वो केबल कार के रिटर्न टिकट से पीछे है अपना पेनंग हिल और केबल कार का वो जो लोकेशन। बाकी अब इधर से बस पकड़ के वापस जाना है जॉर्ज टाउन की तरफ, बट पता नहीं चल रहा कौन सा बस लेना। आई थिंक 204 इज़ द बस, और बस खड़ा भी है एक्चुअली। मेरे पीछे जो है बस, ये बस जाएगी।
मोस्ट प्रॉब्ली यही बस जाएगी, बट मुझे बस ये पता करना है कि ये मेरे लोकेशन जाएगी कि नहीं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।